नमस्कार। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं टमाटर की एक उन्नतशील हाइब्रिड किस्म जो कि सिंजेंटा कंपनी की हिमस्वाना हाइब्रिड वैरायटी आती है। तो इसका उत्पादन कितना होता है, लाइफ साइकिल कितनी है, प्रथम तुड़ाई कितने दिन में करने के लिए मिलती है, फल का वजन कितना होता है और पौधे की हाइट कितनी जाती है, प्रति पौधा कितना फल प्राप्त होता है, 1 एकड़ पर कितने सीड्स की आवश्यकता पड़ती है, 10 ग्राम सीड्स की कीमत कितनी है, सभी जानकारी के लिए और पौधे से पौधे की यदि हम हिमस्वाना टमाटर को लगा रहे हैं तो दूरी कितनी रखनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल शेयर करने वाले हैं। और सिजेंटा कंपनी की जो हिमस्वाना हाइब्रिड वैरायटी आती है, हम आपको वो जानकारी शेयर करेंगे, प्रैक्टिकली जानकारी शेयर करेंगे जो प्रैक्टिकली अनुभव है इस वैरायटी को लगाने के बाद कितना एक्चुअली पर उत्पादन हुआ, कितनी जो शाखाएं हैं, कितनी हाइट हुई पौधे की, संपूर्ण जानकारी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सिंजेंटा कंपनी की हिमस्वाना हाइब्रिड टमाटर की किस्म है और टाइमिंग की बात करें तो इसे आप रबी सीजन पर, खरीफ सीजन पर, समर सीजन पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। बरसाती दिनों पर भी इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, तो आप खरीफ सीजन पर भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। मई जून पर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं एवं जुलाई के प्रारंभिक सप्ताह से लेकर जुलाई के एंडिंग तक आप प्लांटेशन कर सकते हैं। सॉइल की बात करें तो काली दोमट, पीली मिट्टी, हल्की भूमि पर भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हल्की भूमि है तो उतना अच्छी ईल्ड हमको नहीं प्राप्त होगी। लेकिन काली दोमट है, मध्यम हल्की मिट्टी पर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसका जो उत्पादन है 40 से 42 टन प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देखने के लिए मिलता है। सेल्फ लाइफ की बात करें तो 7 से 8 महीने चलती है। यदि आप इसकी बंधाई करते हैं, इसको मल्चिंग ड्रिप में लगाते हैं तो 7-8 महीने यह जो वैरायटी है चल जाती है। और प्रथम हार्वेस्टिंग की बात करें तो 65 से 70 दिनों के आसपास फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है। फल के साइज़ की बात करें तो गोलाकार इसका फल का साइज़ होता है और फल के रंग की बात करें तो लाल रंग का फल होता है, जो कि मार्केटिंग में काफ़ी शाइनिंग देखने के लिए मिलती है और बाज़ार भाव भी हमको अच्छा मिलता है। और बात करें फल वज़न की तो यह जो वैरायटी है इसके फल का वज़न 70 ग्राम से लेके 90 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक का हो सकता है। पौधे की ऊंचाई के बारे में बात करें तो जो पौधे की हाइट है वो 5 से 6 फीट तक जा सकती है। यदि हम इस टमाटर की वैरायटी की बंधाई करते हैं तो 5 से 6 फीट तक की हाइट हो सकती है और कहीं कहीं पर इस वैरायटी की हाइट कम भी देखी गई है, तो जो एवरेज है 5 से 6 फीट तक की हाइट जाती है। प्रति पौधा फल की बात करें तो यदि आप ठीक तरीके से देखभाल करते हैं तो अधिकतम 20 किलोग्राम तक प्रति पौधे की दर से फल आप ले सकते हैं, 10 किलोग्राम से लेकर 20 किलोग्राम। और कीमत की बात करें तो 10 ग्राम की जो पैकेट है सीड्स की 650 से 660 रुपये के आसपास, और जो कीमतें हम बता रहे हैं 10 ग्राम की, यह कम ज़्यादा भी अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कीमतें हो सकती हैं। प्रति एकड़ सीड्स की क्वांटिटी यदि आप 1 एकड़ पर प्लांटेशन करते हैं तो 60 ग्राम से लेकर 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन डिस्टेंस कितना रखना है आइए जानते हैं। तो पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस है 1.5 से 2 फीट आप रख सकते हैं, और वेट से वेट की दूरी 3 फीट रखिए, और सेंटर से सेंटर की दूरी आप 5 फीट रख सकते हैं। और आप यदि न्यू और वेगनर फार्मर्स हैं तो आप जिग जैग प्लांटेशन कर सकते हैं, यानी एक वेट पर डबल लाइन पर प्लांटेशन कर सकते हैं। अब हमारे किसान भाई पूछेंगे कि क्या जो हिमस्वाना वैरायटी आती है इसमें लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट आता है या फिर नहीं आता, विल्ट की समस्या होती है कि नहीं होती है। देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई भी वैरायटी नहीं है जिस पर लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, बिल्कुल भी ना है। इस वैरायटी पर भी आता है, लेकिन यदि आप प्रॉपर कीटनाशक दवाइयों की स्प्रे लेते हैं, फफूंदनाशक का स्प्रे लेते रहते हैं, तो जो आपकी हिमस्वाना वैरायटी है ये भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देगी, प्रोटेक्ट करके। यदि आप प्रिवेंटिव रूप पर सस्ते फफूंदनाशक का स्प्रे करते रहते हैं टाइम टाइम पर, क्योंकि हर वैरायटी पर, हर फसल पर आवश्यकता अनुसार ही हमको स्प्रे करना चाहिए। यदि प्रॉपर आप स्प्रे करते रहते हैं तो यकीन मान लीजिए हिमस्वाना वैरायटी से भी आप अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। और यदि आप पहली बार इस वैरायटी को लगा रहे हैं तो कुछ जगह पर आधा 1 एकड़ या फिर 1-2 एकड़ पर आप इस वैरायटी की मतलब बुआई
जुताई करके प्लांटेशन करके देख सकते हैं, उत्पादन देख सकते हैं। यदि आपको यह वैरायटी अच्छी लगती है तो नेक्स्ट ईयर से आप काफ़ी बड़ी मात्रा पर भी इस वैरायटी को लगा सकते हैं। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस से थी। इस वीडियो पर कोई पेड प्रमोशन नहीं किया गया है। हमने अधिकतम कितना उत्पादन लिया, इसमें 40 से 42 टन हमने 1 एकड़ से उत्पादन निकाला है। लेकिन इसमें विल्ट की समस्या भी आती है, तो विल्ट के लिए आप वायर कंपनी की एलिट की ड्रिंचिंग करते हैं तो विल्ट की समस्या नहीं आएगी। और आप एक काम कर सकते हैं, बेसल डोज पर आप DAP, SSP, MOP का प्रयोग ज़रूर करें। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। टाइम टाइम से सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि आप ड्रिप मल्चिंग पर इस वैरायटी को लगा रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छी कीमतें तो मिलेंगी ही, यील्ड प्राप्त होगी, जिससे आपको बाज़ार भाव भी ठीक मिलेगा और आपको ज़्यादा यील्ड, ज़्यादा उपज प्राप्त होगी तो आपको अच्छी मुनाफा, अच्छी कमाई मिलने की पूरी उम्मीद है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया।